अब हम चाहते हैं फ्लिन क्लासिफिकेशन। फ्लिन क्लासिफिकेशन क्या है? जब पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कशन आया तो फ्लिन ने अपने इंस्ट्रक्शन को और अपने क्लासिफिकेशन को सेग्रीगेट किया 4 टाइप में, कि आपके ये आप होंगे हमेशा ये 4 फेज़ में। आपका इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता होगा तब ये 4 फेज़ होगा। कौन सा? पहला, दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ये जितने भी सभी नेक्स्ट फिगर में आपको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएंगे। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ये क्या होता है समझते हैं हम। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने फिगर दिया गया दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। इसका मतलब क्या हो? आपको एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन इनपुट दिया जाता है और एक वही टाइम पे मेमोरी में से एक डेटा को लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका कंट्रोल यूनिट आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपका प्रोसेसर यूनिट आपकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने जो प्रोवाइड किया गया दैट इज़ कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन देता है, प्रोसेसर यूनिट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जीक्यूट करने के टाइम पे वो मेमोरी में से डेटा लेगा या मेमोरी में डेटा प्रोवाइड करेगा। इसीलिए यहाँ पे टू वे बाई डायरेक्शनल एरो दिखाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? सिंगल डेटा है, सिंगल एग्जीक्यूशन हो गया और ये बेसिक है। इसके अंदर कोई पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं हुआ। बट अगर मैं यहाँ चले जाऊँ डेट सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, इसका मतलब क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन एक ही करना है, डेट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको एडिशन करना है बट मल्टीपल डेटा, एक ही साथ में काफ़ी डेटा आ रहे हैं आपके पास। एज फॉर एन एग्जाम्पल आपको करना है 8 नंबर के बिट्स में एडिशंस, तो आपके पास इतने प्रोसेसर यूनिट होने चाहिए कि जो मेमोरी के साथ एसोसिएट करे, मेमोरीज में से डेटा फैच करे और अपना काम करे। इसीलिए देख रहे हो आप यहाँ पे काफ़ी प्रोसेसर यूनिट डिस्क्राइब किए गए। हर प्रोसेसर यूनिट मेमोरी में से डेटा ले रहा है, आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन कॉमन प्रोवाइड किया गया, आपको ये काम करना है बट काम किस पे किया जाएगा? अलग अलग डेटा पे। इसलिए इसे बोला जाता है डेट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा। आई होप सो पता चल रहा है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा क्या है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा क्या है। सही, आगे जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नाउ कम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। और ये आप शायद नाम ही इसकी फॉर्मेट को सुन के अजीब लगेगा। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, अलग अलग काम करने बट एक ही डेटा पे करना है। रियल टाइम में देखना जाए तो ऐसा हम कभी नहीं करते, इसलिए इसको रियल टाइम फ्लिन क्लासिफिकेशन नहीं बोला जाता है। ये अप्रोच कभी देखने नहीं मिलता है। बट समझने के लिए, जब आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होंगे मतलब आपके पास मल्टीपल कंट्रोल यूनिट होंगे। इसीलिए आप देख सकते हो मल्टीपल कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड किए गए और वो कंट्रोल यूनिट किससे एसोसिएट करते हैं? अपने खुद के प्रोसेसर के साथ। इसलिए प्रोसेसर यूनिट भी आपको यहाँ देखने मिल रहा है। बट दिक्कत क्या है? ये सभी को काम कहाँ से करना है? एक सिंगल मेमोरी में से करना है, दैट इज सिंगल डेटा के ऊपर काम करना है। क्लियर? ये नॉर्मली देखा नहीं जाता है। हम आते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। आप शायद समझ गए होंगे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या? कि आपके पास मल्टीपल कंट्रोल यूनिट होने चाहिए। मल्टीपल डेटा मतलब क्या? हर कंट्रोल यूनिट से एक एसोसिएटेड प्रोसेसर होना चाहिए, उससे एसोसिएटेड मेमोरी होनी चाहिए। आप देख सकते हो वैसा ही है, प्रोसेसर है उससे एसोसिएटेड मेमोरी है, प्रोसेसर है उससे एसोसिएट मेमोरी है, प्रोसेसर उससे एसोसिएट मेमोरी। अगर पिछली वाली फिगर को याद करें जहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा था, तब वहाँ पर फिगर ये वाला सेम था, इतना फिगर, बट डिफरेंस कहाँ था? यहाँ पे एक ही कंट्रोल यूनिट था बिकॉज एक ही इंस्ट्रक्शन पाया जाता था। यहाँ बोल रहे हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा। कोई इंस्ट्रक्शन आएगा ऐड करो, कोई आएगा सब्ट्रैक्ट करो, कोई आएगा डिवीजन करो, कोई आएगा मल्टीप्लाई करो, कोई आएगा इंक्रीमेंट करो, कोई बोलेगा डिक्रीमेंट करो। डेटा भी अलग अलग है। इसीलिए यहाँ से कंट्रोल यूनिट जितने हैं अलग अलग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास खुद के इंडिविजुअल प्रोसेसर होंगे और वो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा मेमोरी के ऊपर, मेमोरी से डेटा लेके, इसलिए खुद की रिस्पेक्टेड एसोसिएटेड मेमोरी। इज इट क्लियर? और अच्छी तरह समझने के लिए एक और फिगर, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा की ही आर्किटेक्चर है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास प्रोसेसर 3 बताए गए। क्यों प्रोसेसर 3? बिकॉज आपके पास 3 अलग अलग काम करना है आपको। इसीलिए डेटा इनपुट 1, डेटा इनपुट 2, डेटा इनपुट 3, यहाँ से डेटा का इनपुट मिल रहा है आपको, देख रहे हो आप। यहाँ से ऊपर से इंस्ट्रक्शन का इनपुट मिल रहा है। मतलब ये पहले प्रोसेसर को एक डेटा इनपुट भी मिला, ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिला, उसने काम किया, आउटपुट दे दिया। सिमिलरली सेकंड प्रोसेसर है, उसको रिस्पेक्टिव डेटा मिला, मतलब मल्टीपल डेटा वाला कंसेप्ट, और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, यहाँ से इंस्ट्रक्शन 2 मिला, कुछ अलग इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपको डिवीजन करना है। थर्ड बोल रहा है आपको फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट करना है। तो यही सब पैरेलल एक ही साथ में जब काम होने लगेंगे
तो ये स्ट्रक्चर को बोला जाएगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा। तो आई होप सो आपको फ्लिन के जितने भी क्लासिफिकेशन, जो 4 क्लासिफिकेशन है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, बहुत ही अच्छी तरह पता चल गए। ठीक, चलो हम